आराम से चार्ज हो रहा है, बट जैसे मैं इसको हिलाऊंगा बैड ट्रिप। बट लेकिन परंतु प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी, बट कितने समय के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, यह है मेरी Asus की ZenBook Pro Duos। जनवरी 2020 से मैं इस ZenBook Pro Duos को इस्तेमाल कर रहा हूं और अभी तक कहूंगा कि मेरा सबसे फेवरेट ये लैपटॉप रहा है। इसके अंदर i9 9th जनरेशन CPU है और GTX 2060 GPU। तो परफॉर्मेंस कमाल की है, लुक एंड डिज़ाइन भी काफ़ी बढ़िया है। बट लेकिन परंतु किंतु शायद मैंने आप लोगों को एक बार पहले भी बताया था कि इसमें एक बहुत वेयर्ड सी प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या थी कि अगर मैं इसको इस्तेमाल करते करते कहीं गलती से इसके एडेप्टर, जहाँ पर एडेप्टर कनेक्ट होता है ना इस साइड, वहाँ पर टच कर दूँ तो इसका जो मेन डिस्प्ले है ये वाला, ये ऑफ हो जा रहा था। तो काफ़ी मैंने रिसर्च की, काफ़ी सर्च की, इसके मदरबोर्ड को बाहर भी निकाला, धोया, काफ़ी कुछ किया, बट प्रॉब्लम नहीं जा रही थी। अब मैंने मदरबोर्ड को क्यों बाहर निकाला, इसके पीछे भी कहानी थी, शायद मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आप लोगों को बताया था। बस इतना समझ लीजिए कि मदरबोर्ड में कोई दिक्कत नहीं मिली मुझे। तो मैंने जो गौर किया कि इसका जो एडेप्टर है उसकी जो पिन यहाँ जो कनेक्ट होती है वो थोड़ी सी स्क्रैच कर गई थी। अब स्क्रैच कर गई थी तो अंदाजा हुआ कि शायद इसी वजह से ये दिक्कत आ रही हो। बट ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि एडेप्टर पर अगर डिस्कनेक्ट हो रहा हो या फिर कोई स्पार्क जनरेट हो रहा हो तो उसकी वजह से लैपटॉप का मेन डिस्प्ले ऑफ हो जाए। तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए। बट दोस्तों, मैंने रिस्क लेके इसके लिए एक नया एडेप्टर खरीदा था। ये था मेरा नया एडेप्टर, ROG का एडेप्टर ले लिया था मैंने। ये इसका ओरिजिनल एडेप्टर है, मॉडल नंबर आप देख लीजिए ADP230GB और ये भी सेम है। तो मैंने ये जो ROG वाला मिल रहा था ये ले लिया, इसको लगाया तो प्रॉब्लम सॉल्व। बट लेकिन परंतु प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी, बट कितने समय के लिए, 6 महीने, साल भर के लिए। 1 साल हो गया है इस एडेप्टर को इस्तेमाल करते करते और अब सेम वही दिक्कत फिर से आनी शुरू हुई। और अगर मैं इस एडेप्टर को देखूं, इस पर भी स्क्रैच पड़ने लग गया, मतलब कि वही दिक्कत जो यहां आ रही थी। अब प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि अगर मैं फिर से इन्वेस्ट करूं, एक नया एडेप्टर लूं, तो वो कितना चलेगा, 1 साल मैक्सिमम, फिर वही दिक्कत, तो अगले साल फिर लेना पड़ जाएगा। तो ये तो दोस्तों कोई सोल्यूशन नहीं है। ऐसे तो मेरे पास एडेप्टर का ढेर लग जाएगा। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन दोस्तों यही है कि इंस्टेड ऑफ चेंजिंग दिस एडेप्टर, मैं इसकी ये जो वायर है, ये जो कनेक्टर है, इसी को चेंज कर दूं। तो मैंने भी कोशिश की। जब मेरा ये ओरिजिनल एडेप्टर ख़राब हुआ था तो दोस्तों मैंने पूरा सर्च किया, ऑनलाइन से लेके ऑफलाइन मार्केट तक, इवन नेहरू प्लेस दोस्तों मैं कई बार गया, लॉकडाउन चला था उस समय, बट फिर भी मैं कई बार गया, बट मुझे इसका ये जो केबल है, DC केबल, ये नहीं मिली। अब चाइना तो बंद था, अली एक्सप्रेस तो बंद हो चुका है, तो क्या करते, तो नया लेना पड़ता उस समय मुझे। बट राइट नाउ विथ सर्टेन जुगाड़ मैंने अली एक्सप्रेस से मंगवा ली हैं इसकी ये DC केबल्स। तो होप डैट कि इस बार मुझे एडेप्टर को चेंज करने की जरूरत ना पड़े। केबल्स आ चुकी हैं और फॉर मोर सेफ्टी पर्पस, अब चूंकि बार बार ये जो केबल के कनेक्टर्स हैं ये स्क्रैच हो जा रहे थे अंदर की साइड से, तो हो सकता है कि इसके ये जो DC पिन है यहाँ पर, इसमें दिक्कत हो। जब बदलना ही है तो मैंने इसकी ये जो DC पिन्स हैं ये भी ऑर्डर कर दी। ये कुछ इंटरनल कनेक्टर्स हैं, ये भी मैंने ऑर्डर किए हैं, इसकी केबल्स भी ऑर्डर किए हैं, और साथ में दोस्तों कुछ एडेप्टर्स भी मैंने ऑर्डर किए हैं। जैसे कि ये एक कन्वर्टर है Type-C to दैट कनेक्टर। अब चूंकि ये जो कनेक्टर है ये काफ़ी कॉमन नहीं है, जनरली Asus ही इसको इस्तेमाल करता है। ROG सीरीज़ या फिर ZenBook सीरीज़ में ये कनेक्टर मिलता है। 6.0 3.7 mm का साइज़ है ये। तो मैंने कुछ इस टाइप के एडेप्टर्स भी लिए हैं, जिसमें एक साइड तो यही कनेक्टर हो गया और दूसरी साइड USB Type-C। ऑल दो ये इस लैपटॉप के लिए तो नहीं है, बट इन फ्यूचर अगर कहीं 100 वाट की चार्जिंग को लैपटॉप सपोर्ट करता हो और सेम कनेक्टर हो तो ये एडेप्टर्स वहाँ पर काम आ जाएंगे। ऐसे दोस्तों मैंने काफ़ी सारे ये भी मंगवाए हैं। और एक और टाइप का आप देख लीजिए, इसको भी, ये भी Type-C to दैट कनेक्टर ही है। ये जितने भी मैंने एडेप्टर्स मंगवाए हैं
ये सारे के सारे PD 3.0 को सपोर्ट करते हैं। मतलब कि आपको बस अपना चार्जर लगाना है और ये ऑटोमेटिकली जो आउटपुट है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। मतलब कि 19 वोल्ट या फिर 20 वोल्ट जो भी यहाँ पर चाहिए होगा। आई थिंक 19.5 वोल्ट है, तो 19.5 वोल्ट ये जनरेट कर देंगे। तो यहाँ पर चीज़ें तो मैंने सब मंगवा दी हैं। चलिए अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। चार्जिंग स्टार्ट, आराम से चार्ज हो रहा है, पर जैसे मैं इसको हिलाऊंगा बैटरी पर, कई बार क्या होता है कि इसको अगर मैं हिलाऊं, जैसे कि पहले इस केस में था, इस अडेप्टर के केस में मैंने आपको दिखाया था, उस समय भी हिलाऊं तो मेन डिस्प्ले गायब। अब फिर उसके बाद कितनी भी कोशिश कर लीजिए मेन डिस्प्ले नहीं आएगा, आपको रीस्टार्ट ही करना होगा। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी वियर्ड प्रॉब्लम है और बहुत ही रेयर प्रॉब्लम है, काफ़ी कम देखी जाती है लैपटॉप्स में। बट अगर आपके लैपटॉप में ऐसी कोई दिक्कत आ रही है, अडेप्टर को हाथ लगाते, कनेक्टर को हाथ लगाते चार्जिंग बंद हो जा रही है या फिर डिस्प्ले ऑफ हो जा रहा है, तो इन दैट केस आपको फिर एडेप्टर की ये वाली जो केबल है उसको बदलना होगा या फिर पूरे एडेप्टर को। और अगर किस्मत ज़्यादा ही ख़राब है तो इस लैपटॉप के अंदर का ये कनेक्टर भी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इस केबल को भी बदल के दिखाऊंगा और इसके अंदर के इस कनेक्टर को भी। चलिए अब इस एडेप्टर को ओपन करते हैं। तो ये ओपन हो गया है। सबसे पहले पुरानी इस केबल को निकाल देते हैं। ये पुरानी केबल तो निकल गई है, नई केबल से इसको रिप्लेस करते हैं। चलिए अब इसको असेंबल करते हैं। चलिए अब इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ये ऑन बैटरी हो गया और एडेप्टर को लगाते ये प्लग इन दिखा रहा है। और अगर मैं अब एडेप्टर को हिलाऊं तो ये ऑन बैटरी नहीं जा रहा। मतलब कि जो सारी प्रॉब्लम थी वो इस कनेक्टर की थी। समय के साथ ये जो कनेक्टर है ये ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से स्क्रैच हो जाता है, ख़राब हो जाता है और अच्छे से कांटेक्ट नहीं बना पाता है, जिसकी वजह से इस टाइप की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और दोस्तों यहाँ पर बार बार इस कनेक्टर के घिसने का ये भी कारण हो सकता है कि यहाँ पर जो अंदर DC पोर्ट है ये वाला, ये शायद ख़राब हो गया हो। तो चलिए अब लगे हाथ हो इसको भी बदल ही लेते हैं। तो इसको बदलने के लिए मुझे इस पूरे लैपटॉप को खोलना होगा। तो ये इसका बोर्ड बाहर निकल आया है। तो यह इसका पावर कनेक्टर, मैंने इसकी रिप्लेसमेंट मंगवाई है। चलिए इसको बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर इसको बाहर निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं जो इस्तेमाल करता हूँ वो है ये लो शोल्डर मेल्ट। ये 138 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट होने वाला शोल्डर पेस्ट है और इसको इस्तेमाल करने से क्या होगा कि जो शोल्डर है वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा और काफ़ी लंबे समय तक मेल्ट रहेगा और मैं आसानी से इस कनेक्टर को निकाल दूंगा। तो चलिए इसको बाहर निकालते हैं। तो अगर मैं इसके पीछे से देखूं तो यहाँ पर कनेक्टर कुछ इस टाइप से अटैच है, काफ़ी थिक पिंस हैं। तो ये कनेक्टर निकल गया है। चलिए अब इस एरिया को क्लीन करते हैं। तो लगभग मैं कहूँगा कि ये क्लीन हो गया है। और चलिए अब इस नए कनेक्टर को लगाते हैं। तो ये लग गया है। चलिए अब इस पर पीछे से सोल्डिंग कर देते हैं पहले। तो ये लग गया है। आइए अब इस लैपटॉप को असेंबल कर देते हैं। तो फाइनली ये असेंबल हो गया है। आइए अब इसको चला के देखते हैं। चलिए इसको चार्जिंग पर लगाते हैं। प्लग इन, ये नया वाला तो ठीक ही है, चार्जिंग ले रहा है। ये वाला तो ठीक ही है। चलिए जो कनेक्टर खराब था इस नए वाले एडेप्टर का, इसको लगा कर देखते हैं। चार्ज भी पकड़ रहा है और आई डजंट नहीं। कनेक्टर की तो दिक्कत नहीं थी, कनेक्टर ठीक था, बट ये जो केबल है
इसका ये वाला जो कनेक्टर है ये घिस चुका है, देख लीजिए। नया कनेक्टर लगाने के बाद भी ये जो प्रॉब्लम है ऑन बैटरी वाली, ये अभी भी बाकी है। जबकि अगर मैं नए केबल की बात करूं जो कि मैंने इसमें लगा रखी है, तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत मुझे नहीं दिख रही है। कंक्लूजन दोस्तों यही है कि समय के साथ इस्तेमाल करने के साथ ये जो कनेक्टर है ये घिस जाता है। और अच्छी बात ये है कि ये जो डीसी केबल है अडेप्टर की, ये काफ़ी आसानी से मार्केट में मिल जाती है, बट मेरे केस में तो नहीं मिली थी क्योंकि ये काफ़ी रेयर मॉडल है। असूस के मॉडल ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, ज़्यादा लोग खरीदते नहीं हैं, तो इस वजह से ये जो केबल थी मुझे बाहर से मंगवानी पड़ी थी। बट नॉर्मली अगर देखा जाए, चाहे आपके पास डेल का हो, HP का हो, लेनोवो का हो, सोनी का हो, इन सभी की ये DC केबल्स काफ़ी ईजिली मिल जाती हैं। तो अगर आपके लैपटॉप में इस टाइप की दिक्कत आ रही है, हिलाने के बाद जो चार्जिंग है वो बंद हो जाती है, तो इन दैट केस आप आसानी से इस केबल को बदल सकते हो। ये आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगी। कीमत कितनी है? 50 से लेकर 100-200 रुपये, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहाँ से खरीद रहे हो। नेहरू प्लेस में इसकी कीमत अराउंड 50-60 रुपये में है, आपको मिल जाती है, तो आप वहाँ पर जाके इसको ले सकते हो। बाकी कनेक्टर अगर ख़राब है तो उसको कैसे बदलना है ये भी मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दिया है। बट मेरे केस में कनेक्टर ठीक था, खाली मैंने इसको बदला है। बट अगर कोई दिक्कत है कनेक्टर के अंदर तो वो भी आप बदल सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर कर रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला जो निशान है, उसको ऑल करके बजा जाना, ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर स्टेप की वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय।